नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे दमदार बुलेटिन खबर बड़ी है। जी हां, खबर बड़ी है यानी वो खबरें जिनका आपकी जिंदगी पर बड़ा असर हो रहा है, जो समाज और देश के लिए भी बेहद अहम है। बिल्कुल, क्योंकि खबर यानी रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक भारत यानी खबर बड़ी है। तो अगले 60 मिनट जमकर बैठ जाइए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि शुरू होने वाला है सबसे सॉलिड बुलेटिन खबर बड़ी है। निधि, तो आज की खबरें नोट कर लीजिए। पहली खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत बड़ी है, क्योंकि आज हम आपको सुनाएंगे सिंघम का सिंहनाद। सिंघम यानी रफाल जेट। बिल्कुल, रफाल जेट खबर बड़ी है, इसलिए यह खबर आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे 7000 किलोमीटर से दूर 7 हिंदुस्तानी रफाल लेकर आ रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज है इसमें कि आधे रास्ते पहुंच भी चुके हैं। निधि, और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों राफाल के आने से 200 किलोमीटर की दूरी पर ड्रैगन मजबूर हो चुका है। और इसके बाद आपको उस टैंक के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल दुश्मन के द्वार पर खड़ा है और तैयार है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, खबर बड़ी है, क्योंकि आज हम आपको ये भी बताएंगे कि चीन कैसे डबल अटैक में फंस चुका है। तो आज आपको रिपब्लिक भारत की मुहिम में भी शामिल होना चाहिए, वो मुहिम जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए हमने शुरू की है और खत्म नहीं होने देंगे इसे। और आखिर में पूरे परिवार के साथ देखना मत भूलेगा कैसे हुआ हवा में, जी हां, हवा में डम डम डिगा डिगा। ऐश्वर्या, तो आज की पहली बड़ी खबर, आज की पहली खबर वो खबर है जिसकी तस्वीरें देखकर चीन और पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा होगा, क्योंकि दुश्मनों का काल भारत आने के लिए फ्रांस से उड़ चला है और संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंच भी चुका है। निधि, बिल्कुल, राफाल के भारत आने में अब चंद घंटे बचे हुए हैं। दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और बेहतरीन तकनीक से लैस इन विमानों के आने से भारत आसमान में और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं राफाल की इस उड़ान के बारे में, किस शान से ये भारत आ रहा है। ये आसमान के शहंशाह की उड़ान है। इसकी गर्जना सुनिए, इसका जलवा देखिए। इंतजार बस खत्म होने वाला है। फ्रांस से चल पड़ा है राफाल भारत आने के लिए। दुश्मन का दिल दहलाने के लिए 29 जुलाई को राफाल भारत की भूमि पर पहुंच जाएगा। सोमवार को फ्रांस के एयरबेस से 5 राफाल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए उड़ान भर ली है। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट उड़ा रहे हैं। ये खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत की वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी होने वाली है। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से 5 राफाल फाइटर विमानों का पहला बैच रवाना हो चुका है। 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके बुधवार 29 जुलाई को ये भारत पहुंचेगा। अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस भारतीय वायुसेना के सबसे घातक फाइटर जेट राफाल। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच इन फाइटर जेट का भारत आना काफी अहम माना जा रहा है। फ्रांस के मेरिनेक से उड़ान भरने से लेकर भारत आगमन तक वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। रास्ते में ये फाइटर जेट कई देशों की सीमाओं से होकर गुजरेंगे। 29 जुलाई को ये भारत पहुंचेंगे। फ्रांस से भारत तक का सफर पूरा करने के दौरान करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरेंगे। हालांकि राफाल की अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बीच में फ्रांस के अबू धाबी में मौजूद अल धाफरा हवाई ठिकाने पर उतरेंगे।
करीब 10 घंटे की इस यात्रा के दौरान हवा में तेल भरने के लिए 2 विमान साथ रहेंगे। इस यात्रा के दौरान 2 बार हवा में तेल भरा जाएगा। पायलटों को हवा में तेल भरने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये विमान रात भर रुकने के बाद फिर भारत के लिए रवाना होंगे। भारत में पहुंचने के बाद ये विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में तैनात होंगे। बताया जा रहा है कि 5 में से 2 ट्रेनर और 3 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। राफाल के पहले बेड़े को 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट उड़ाएंगे। इनकी ट्रेनिंग भी फ्रांस में पूरी हो चुकी है। भारत को ये विमान पहले मई में मिलने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण इनके मिलने में थोड़ी देर हुई। भारत ने राफाल में अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव भी किए हैं। इसमें इजराइल के हेलमेट माउंट डिस्प्ले के साथ ही रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, 10 घंटे की फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग सिस्टम समेत कई दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। राफाल 4थी जनरेशन का फाइटर है। ये न सिर्फ फुर्तीला है, बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम भी है जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करता है। राफाल को देख चीन बेहाल। राफाल को देख पाकिस्तान परेशान। राफाल के आने से भारत में जितना उत्साह है, उतना ही मातम चीन और उसके पिट्ठू पाकिस्तान पर छाया हुआ होगा। बताया जा रहा है कि भारत पहुंचते ही ये काम पर लग जाएंगे। LAC पर चीन के साथ जो हालात बने हुए हैं, उसके तहत ये बहुत जरूरी भी है। यानी दुश्मन को करने बेदम राफाल शुरू कर देंगे मिशन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर बड़ी है क्योंकि 7 हिंदुस्तानी लेकर उड़े राफाल। बस कुछ घंटों का इंतजार और दुश्मन का सबसे बुरा सपना सच होने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रांस से आ रहे राफाल अपने साथ बेहद ही खतरनाक और अत्याधुनिक हथियार ला रहे हैं। ऐसे हथियार जिनसे जमीन, आसमान या फिर पाताल कहीं भी छिपना असंभव होगा। फ्रांस से उड़े हिंद के राफाल, आ रहा है चीन पाकिस्तान का काल। फ्रांस के एयरबेस से उड़ान भर रहे ये राफाल विमान जल्द ही भारत की सरजमी को पहली बार चूमने वाले हैं। ये वो तस्वीर है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि हिंद के आसमान का शहंशाह भारत को मिल चुका है। फ्रांस से मिलने वाले 36 राफाल विमानों में से 5 भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट खुद इसे उड़ाकर भारत ला रहे हैं। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट इन विमानों के साथ 7,364 किलोमीटर की दूरी तय करके अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन अब राफाल का नया घर होगा, जहां वो चीन और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को पल भर में तबाह करने के लिए तैनात होगा। वायुसेना को मिलने वाले इन अत्याधुनिक विमानों में कई ऐसी खासियतें हैं जिससे दुश्मन खौफ खाते हैं। परमाणु हमला करने में सक्षम है, 3700 किलोमीटर की रेंज है, 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, मल्टी रोल मिशन करने में सक्षम, 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज, 1 मिनट में 2500 राउंड दाग सकता है, 300 किलोमीटर तक हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम, 75% विमान हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार। फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। इन लड़ाकू विमानों के आने के बाद में
भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इन लड़ाकू विमान में हाईटेक और इतने खतरनाक हथियार हैं जिनका तोड़ न चीन के पास है और न ही कंगाल पाकिस्तान के पास। राफेल विमान की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात की जाएगी, तो वहीं दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर की जाएगी। चीन हो या पाकिस्तान, किसी के पास भारत के इस ब्रह्मास्त्र का जवाब नहीं है। फ्रांस से भारत आ रहे राफाल पूरी तरह हथियारों से लैस है और दुश्मन पर आग बरसाने को तैयार है। इनका वार अचूक है और इनमें अत्याधुनिक मीटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलें लगी हैं। इनके अलावा भारत ने हैमर मिसाइल को भी खरीदने का फैसला किया है, जिससे अब दुश्मनों का जमीन, हवा या पाताल कहीं भी छिपना असंभव होगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हवा से हवा में मार करने में सक्षम, 150 किलोमीटर तक अचूक वार, हवा से जमीन पर अचूक निशाना, 300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम, बंकर पर सटीक निशाना, पहाड़ी इलाकों में बेहद कारगर, 60 से 70 किलोमीटर की रेंज। अब आप समझ गए होंगे कि राफाल इतना खतरनाक क्यों है। इतने अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर के साथ राफाल दुश्मनों की पकड़ में आए बिना उन्हें तबाह करने में सक्षम है। राफाल में RB-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ऐसा रडार लगा है। ये रडार लो ऑब्जर्वेशन टारगेट की तुरंत पहचान कर लेता है। किसी भी खतरे की आशंका की स्थिति में इसमें लगा रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से बचाता है। इसके अलावा राफाल का रडार सिस्टम काफी दूर से ही टारगेट को डिटेक्ट करता है। राफाल में लगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम भी बेहद अत्याधुनिक और सुरक्षित है। फ्रांस से उड़े राफाल 29 जुलाई को भारत पहुंचेंगे और इसी के साथ भारतीय वायुसेना के तरकश में एक और अचूक हथियार जुड़ जाएगा। ऐसा हथियार जो दुश्मनों के लिए सबसे बुरा सपना साबित होगा। ऐसा हथियार जिसका नाम सुनकर भारत की ओर उठी हर नापाक निगाह हमेशा के लिए झुक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कि किस तरह से ये रफाल विमान जो अब संयुक्त अरब अमीरात में पहुंच चुके हैं, 5 रफाल विमान लैंड हो चुके हैं और अब भारत आने वाले हैं कुछ ही समय में। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जब से रफाल भारत आया है तब से किस तरह से परेशान है पाकिस्तान। और अब मैं आपको तफ्तीश से बताऊंगा कि किस तरह से भारत के रफाल पाकिस्तान के F-16 को हर जगह हर पॉइंट पर मात करेंगे, एक के बाद एक मात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉम्बैट, जी हां, सबसे पहले कॉम्बैट रेडियस लानी, यानी एक बार जब ये उड़ेंगे तो कितना लंबा जाकर वापस आ सकते हैं। भारत का रफाल 3700 किलोमीटर, तो वहीं पाकिस्तान का F-16 4200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ज्यादा। लेकिन अगर मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास इस रफाल में 3 होंगे, मीटियोर, स्काल्प और हैमर। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ एक। और अगर आप बात करें तो 300 मीटर प्रति सेकंड भारत का रफाल, वहीं पाकिस्तान का F-16 254 मीटर प्रति सेकंड। 1 मिनट में ऊंचाई भारत का रफाल जो अब आ चुके हैं, जी भारत का ये रफाल है, ये 18,000 मीटर, वहीं F-16 केवल 15,240 यहां मात खाएगा। अधिकतम स्पीड देखिए आप, भारत का जो रफाल विमान है 2,450 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं जो F-16 है वो 2,414 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर भी मात खाएगा निशाना। एक बार में 40 रफाल करेगा और F-16 एक बार में 20 निधि, तो हर जगह मात खाएगा निधि पाकिस्तान। बिल्कुल ऐश्वर्या, कई मायनों में राफाल F-16 पर भारी पड़ेगा। राफाल की तैनाती ऐसी जगह होगी जहां से LAC भी पास है और LOC भी। अब चीन हो या फिर पाकिस्तान, चंद मिनटों की उड़ान में ही ये चीन और पाकिस्तान से निपटने पहुंच जाएंगे। रफाल आएगा और आते ही अपने काम पर लग जाएगा, सीमा पर तैनात हो जाएगा और दुश्मन की हर चाल पर सीधा हमला करेगा। 29 जुलाई को भारत आते ही रफाल सीधे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच जाएगा। LAC से लेकर LOC तक यह हमला करने की स्थिति में रहेगा।
रफाल की तैनाती बहुत सोच समझ कर की जा रही है ताकि ये सीधे बिना देरी के सीमा पर पहुंच सके। 2 एयरबेस में रफाल की तैनाती होगी। अंबाला में तैनात होंगे रफाल। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होंगे तैनात। खबर बड़ी है, राफेल की तैनाती हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर होगी, यानी पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में। हाशिमारा से पूर्व में एलएसी पर नजर रखी जाएगी, जबकि अंबाला से लद्दाख के पास एलएसी और एलओसी दोनों पर नजर रहेगी। इन एयरबेस पर रफाल की तैनाती भारत के रणनीतिक फैसले को दर्शाती है। अभी 5 रफाल आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बाकी के प्लेन साल 2022 तक भारत आ जाएंगे। रफाल को कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा, इसके लिए वायुसेना ने कमर कस ली है। इन विमानों की पहली स्क्वाड्रन को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना का सबसे अहम रणनीतिक बेस माना जाता है। 29 जुलाई को रफाल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच जाएंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन अब रफाल का नया घर होगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन अगर उड़ता हुआ नजर आया तो एयरफोर्स अथॉरिटी की तरफ से उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ड्रोन उड़ाने वाली एजेंसी या व्यक्ति पर एयरफोर्स की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। रणनीतिक और क्षमता की दृष्टि से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन देश के सबसे महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन में है। इस एयरफोर्स स्टेशन में पहले से ही लड़ाकू विमान जगुआर और MiG-21 बॉयसन की स्क्वाड्रन मौजूद है। अब रफाल भी होंगे। यहां पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। अंबाला एयरबेस चीन की सीमा से भी सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी एक ठिकाना और 2 निशाने। वहीं रफाल का दूसरा घर होगा हाशिमारा एयरबेस। यह जगह बहुत छोटी, लेकिन रणनीतिक तौर पर इसकी अहमियत काफी है। हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में है और नॉर्थ बंगाल के तहत आता है। भूटान बॉर्डर के एकदम करीब है। हाशिमारा और तिब्बत की दूरी करीब 300 किलोमीटर के करीब है। यह अरुणाचल प्रदेश के पास है। चंद मिनटों में रफाल तिब्बत के शिगात्से एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। यहां से चीनी सीमा पर पूरी नजर रहेगी। अंबाला और हाशिमारा में रफाल की तैनाती का वो फैसला माना जा रहा है जिसके जरिए युद्ध के समय पाकिस्तान या चीन को पल भर में जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रफाल का इंतजार बेसब्री से हिंदुस्तान में हो रहा है और आपको बताते हैं कि जो चीन का J-20 फाइटर जेट है वो कितना टक्कर दे रहा है रफाल को। बहरहाल फीका ही है। सबसे पहले आपको बताते हैं, मेरी दाईं ओर आप देखेंगे तो रफाल है 3700 किलोमीटर अगर कॉम्बैट रेडियस की बात की जाए, जहां से विमान जाकर हमला कर दुश्मन पर वापस लौटता है, ये वो होता है। 3400 किलोमीटर J-20 जो चीन का लड़ाकू विमान है। इसके अलावा अगर और आगे बढ़ते एक स्टेप आगे, मिसाइलों के मामले में भी चीन पीछे ही है भारत से, भारत के रफाल से, क्योंकि भारत के रफाल में 3 मिसाइलें लगी हुई हैं ताकतवर, मीटियोर, स्काल्प और हैमर। इसके अलावा अगर चीन के J-20 में देखें तो 2 मिसाइलें रखी हैं, PL-15 और PL-21। और आगे बढ़े अगर मिसाइलों के बाद उड़ान क्षमता देखेंगे कितनी ऊंचाई पर जा सकता है ये जेट एयरक्राफ्ट, तो 300 मीटर की ऊंचाई प्रति सेकंड ये राफाल की ऊंचाई है, 300 मीटर प्रति सेकंड की ऊंचाई। और अगर J-20 की बात की जाए, चीन की बात की जाए, तो 304 मीटर प्रति सेकंड की ये ऊंचाई क्षमता रखता है। इससे समझ में आता है कि रफाल से पीछे है। 1 मिनट में अगर ऊंचाई देखें तो वो भी टक्कर देते हुए दिख रही है। रफाल 18,000 मीटर 1 मिनट में ऊंचाई रखता है और 18,240 J-20 चीन का लड़ाकू विमान रखता है। इसके अलावा अगर अधिकतम स्पीड की बात की जाए, गति की बात की जाए, तो रफाल 2450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखता है और 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चीन का विमान रखता है, वो भी पीछे है रफाल से। तो ये अधिकतम स्पीड की बात हो गई। तो कई मायनों में रफाल भारी है, चाहे वो चीन के जेट से हो या पाकिस्तान के जेट से हो। ऐश्वर्या, बिल्कुल चीन और पाकिस्तान है परेशान, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद वायुसेना का वो सपना पूरे होने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंच चुके हमारे 5 रफाल।
और अब सालों का इंतजार था वायुसेना को रफाल की इतनी जरूरत थी, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन और चीन का ये पिछलग्गू पाकिस्तान क्या करना चाहते हैं। इसीलिए क्यों खास है इतना रफाल, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार वायुसेना ने सालों से किया है। बुधवार को राफाल के भारत आने के साथ ही वायुसेना को वो अचूक हथियार मिल जाएगा जिसकी कमी सालों से थी। सुखोई 31 MKI के बाद वायुसेना को कोई भी नया विमान नहीं मिला था। हालांकि सुखोई 31 MKI भी चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और बेहद ही फुर्तीला माना जाता है, लेकिन कई मामलों में इसकी क्षमता सीमित है। सुखोई 30 MKI की तुलना में राफाल ज्यादा आधुनिक है। राफाल की रेंज 780 से 1055 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सुखोई की 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा रेंज है। राफाल प्रति घंटे में 5 शॉटीज लगा सकता है, जबकि सुखोई की क्षमता महज 3 की है। सुखोई के मुकाबले राफाल का रेंज 1.5 गुना अधिक है। अब आप समझ गए होंगे कि वायुसेना को राफाल की इतनी जरूरत क्यों है। राफाल मिटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है। इसके अलावा स्कैल्प और हैमर का निशाना भी अचूक है। राफाल की इन खूबियों को देखते हुए ही पीएम मोदी ने इस डील को तेजी से आगे बढ़ाया था और 36 विमानों के सौदे को मंजूरी दी थी। वायुसेना में घटते विमानों की संख्या को देखते हुए ये एक बेहद अहम कदम था। पीएम मोदी को पता था कि ये विमान भारतीय वायुसेना की धार को और मजबूत करेंगे। पहला राफेल विमान भारत के आसमान में होगा, लेकिन ये लोग अभी भी ये राफेल विमानों के सौदे को अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए, उसको भी नाकाम कराने के लिए, फेल कराने के लिए कुछ न कुछ नए नए नखरे कर रहे हैं। राफाल डील होने के बाद राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर शस्त्र पूजा की थी। दशहरे के मौके पर राजनाथ सिंह ने भारत के पहले राफाल में उड़ान भरकर इतिहास रचा था। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा था और भारत ने दिखा दिया था कि अब राफाल ब्रह्मास्त्र बनकर दुश्मनों का संहार करेगा। तब के बाद अब वायुसेना का सपना सच होने जा रहा है। अब बस कुछ घंटों के बाद राफाल भारत की जमीन पर होगा। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचने में लगे हैं। वायुसेना के लिए 2 फ्रंट वॉर एक चुनौती है, जिसके लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने जरूरी है, लेकिन अभी भारत के पास केवल 32 स्क्वाड्रन है। वायुसेना के पास मिग 21-5, मिग 27-2, जैगुआर 6, मिराज 2003, मिग 29-3, सुखोई 30 MKI-11 और तेजस 2 हैं। कई सालों के इंतजार के बाद अब भारतीय वायुसेना को एक अत्याधुनिक विमान मिलने वाला है। रफाल के आने से भारत चीन और पाकिस्तान से कई मामलों में आगे निकल जाएगा। रफाल चीनी J-20 और पाकिस्तानी JF-17 से हर मुकाबले में बेहतर है। भारतीय वायुसेना के सपने और दुश्मनों के काल के लिए अब बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शाह के साथ अमित भारद्वाज, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो आप देख रहे हैं रिपब्लिक ई-बिग स्काई स्टूडियो से लाइव बुलेटिन, हमारा खास शो खबर बड़ी है। बिल्कुल, और कहीं मजा आएगा क्योंकि वापस आएंगे ई-बिग स्काई स्टूडियो में। खबर बड़ी है क्योंकि चीन को कैसे जोर का झटका उतनी ही जोर से लगता है। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।